नमस्कार। भक्तों की भक्ति में शक्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हे भगवान, हमारी मदद करो। क्या हुआ भाई साहब? हमारा ठेला इस गड्ढे में फंसा हुआ है, इसलिए हम भगवान का नाम जप रहे हैं। अब वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते। भाई साहब, एक बात बताइए, अगर आप गड्ढे में फंस जाते तो खुद से गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयत्न करते या फिर बैठे बैठे बस भगवान का नाम लेते रहते? फिर तो हम खुद से निकलते। खुद से निकलते ना, तो फिर अपना ठेला क्यों नहीं निकालते? आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आइए आइए, चलिए। बुरा वक्त तो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उस वक्त अगर कोई भक्त हार मान ले, सारे प्रयत्न छोड़कर बस भगवान का नाम लेता रहे, तो उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकते। मुश्किलों से निकलने का प्रयत्न तो खुद ही करना पड़ता है। हमारी आज की कहानी मां सरस्वती की भक्त हंसा की, जिसे हर मुश्किल का सामना करते वक्त ना सिर्फ मां सरस्वती पर बल्कि अपने आप पर भी उतना ही भरोसा है। May I come? Sorry सर, हम लेट हो गए। चलो आ जाओ। ये लो, अगर तुम 1 मिनट और लेट आती तो मैं तुम्हें ये पेपर नहीं देता। सॉरी सर। सर, आज तो बायोलॉजी का पेपर है ना? ये तो मैथ्स का है। आज मैथ्स का ही पेपर है। गलत पेपर की तैयारी करके आई है, अब तो फर्स्ट आ ही नहीं सकती। कितना मजाक करते हो आप हमारे साथ में। बहुत मजा आता है ना आपको। हम इतनी मेहनत करें पीएमटी के एग्जाम के लिए ताकि आपके आशीर्वाद से हम डॉक्टर बन जाए, फिर आप हमें तंग करने के लिए ऐसे सपने क्यों दिखाते रहते हो? मंडित करा या श्वेत पद्मासना। मेरी मूर्ति कहाँ गई? लो चालू। बेटा, तुम्हारी सरस्वती माँ की मूर्ति कहाँ गई? हमें पता है ना मूर्ति किसने ली।
अरे हाँ रजनी, सुबह सुबह उठ के पढ़ने में हमें मजा नहीं आता। निशा बेटा, देखो हम रात भर बादाम भिगो कर लाए हैं, इसको खाने से ना बुद्धि बढ़ती है। लो खाओ। अच्छा हम ना तुम्हें स्कूल में मिलते हैं। खाओ। बेटा मन लगा के पढ़ना, इस बार ना 12वीं की परीक्षा पास कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी ना बहुत नाराज होंगे। हमारी छोड़ो माँ, पहले हम देखते हैं कि हमारी बहन पीएमटी कैसे पास करती है। वो देखो ना, हम हंसा की मूर्ति उठा लाए। हंसा की मूर्ति का क्या मतलब हुआ? अरे तुम्हारे बाबूजी खरीद कर लाए हैं तो मूर्ति हमारी हुई ना। तुम्हारे बाबूजी का भी ना दिमाग खराब हो गया है, अपनी बहन और उसकी बेटी हंसा को उठा लाए हैं, जब देखो उन पर प्यार और पैसा बरसाते रहते हैं। मैं तो हंसा दीदी से बहुत चिढ़ मचती है, जब देखो तब बाबा उसी की तारीफ करते रहते हैं। बेटा हमारा बस चलता है ना तो हम दोनों को उठा के बाहर फेंक देते। ऐसे कैसे निशा ने तुम्हारी मूर्ति बिना बताए ले ली? जाने दो ना माँ, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर हमारी भक्ति में सच्चाई है तो सरस्वती माँ हमें कहीं भी दिख जाएगी, और फिर वो सिर्फ मूर्ति में रहे ये जरूरी थोड़ी ना है। और वैसे ये किताबें भी तो माँ सरस्वती का ही रूप है, हमारी मेहनत का फल वो कहीं भी हो हमें जरूर देगी। हम जानते हैं बेटा, जब से तुम्हारे बाबा इलाज ना मिल पाने की वजह से हमें छोड़कर चले गए, तब से तुम डॉक्टर बनने की सपना लेकर इतनी मेहनत कर रही हो। देखना, तुम्हारी मेहनत और माँ का आशीर्वाद तुम्हें जरूर सफल करेंगे। माँ, हाँ? देखा, हमने कहा था ना सरस्वती माँ हमें कहीं भी मिल जाएंगी। Photosynthesis is the process used by green plants to carry out chemical reactions in the presence of sunlight. Photosynthesis is the process by which green plants produce their own food in the presence of sunlight. Photosynthesis is the process by which green plants produce their own food in the presence of sunlight. Photosynthesis is the process by which green plants produce their own food in the presence of sunlight. हंसा बिटिया, मामा जी, अरे बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो। गुड मॉर्निंग। आपका दौरा किसका था? दौरा तो ठीक था बेटा, पर तुम इतनी ठंड में बाहर काहे बैठे पढ़ रही हो? अब ऐसे ही मामा जी, वो ठंडी हवा में पढ़ना अच्छा लगता है। जानता हूँ बेटा, किसके वजह से तुम बाहर बैठी। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है, आप अंदर आइए ना। सुनो बेटा, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा? थैंक यू मामा जी। देखा माँ, मैंने कहा था ना सरस्वती माँ हमारे पास आ ही जाएंगी। एक तुम हो, 12वीं टॉप करके डॉक्टर बनने जा रही है, और ये प्रीलिम्स में ही फेल हो गई है। सजना सवरना छोड़ो, पढ़ाई करो। जाने दीजिए ना मामा जी। तुम हमेशा इसे बचाती रहती है और ये गलतियां करती रहती है।
मुझे तुम पे गर्व है बेटा, पर ये तो मेरा सर झुकाने का मौका ही नहीं छोड़ती। जाइए बेटा, पढ़ाई कीजिए। जी मामा जी। जीते रहो डॉक्टर साहिबा, जीते रहो। आप भी ना बस इसी के पीछे पड़े रहिए, बढ़िया ही डॉक्टर बनने वाले। क्या पीछे पड़े रहे हैं? क्या पीछे पड़े रहे? डॉक्टर बनना है ना, हम भी देखते हैं कि तुम एंट्रेंस एग्जाम कैसे देती हो। हम तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने दे सकते। इसके सारी नोट्स ना जला देते हैं, फिर कैसे पढ़ेगी? बेटा तुम्हारा हाथ जल गया, हाथ जल गया तुम्हारे। बेटा हाथ क्यों जला? हाथ क्यों जला? बेटा मैं दवाई लेके आती हूँ। हमारे नोट जल गए, सपना जल गया। बेटा बेटा तुम्हारे हाथ जल गए, छाले आ गए। मैं दवाई लेके आ रही हूँ, दवाई लेके आ रही हूँ। हे माँ, दवाई कहाँ गई? क्या कर लिया तुमने? सारी नोटबुक जला दी है, हेलो हाथ भी जला लिया। अब बताओ, ओए भगवान, देखो जरा इसको। अब कैसे दोगे एग्जाम? महीना लगेगा हाथ ठीक होने में। बताओ कितना उम्मीद थी तुमसे, हाथ जला के बैठ गई। माँ, अब हम क्या करेंगे?
बाबा का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे पापा। नहीं बेटा, बेटा बेटे इस साल नहीं तो अगले साल एग्जाम के तरह तुम्हारे नोट्स चले हैं, किताबें तो नहीं चले ना? नहीं माँ, अगले साल के लिए फीस कहाँ से लाएंगे? आपने अपने सारे गहने बेच दिए सिर्फ मेरी स्कूल फीस भरने के लिए, और अब दिन रात मेहनत कर रही हूँ, कढ़ाई बुनाई कर रही हूँ ताकि मेरी हॉस्टल की फीस दे सकूं। मेरे साथ साथ आपकी भी मेहनत खराब जाएगी। हिम्मत नहीं हारना बेटा, हिम्मत नहीं हारना। देखो माँ सरस्वती ने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया है। हम मंदिर चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। बहन चरणामृत लीजिए। अरे ये तो बेटी का हाथ पूरी तरह जल गया है। आप ही पिला दीजिए। बहन, आपको पता है माँ के चरणामृत में दूध और शहद है, तो दूध और शहद का मिश्रण करके अगर बेटी के हाथ में लगाया जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बहन, ये चरणामृत आप घर ले जाइए, इसमें सरस्वती माँ का आशीर्वाद है और औषधि मूल्य भी। माँ में पूरा विश्वास है कि आप हमारी बेटी को इम्तिहान में बैठने के लिए तैयार करोगी। बस बेटा, सरस्वती माँ का चरणामृत है हंसा बेटा। कल से दूध शहद लगा रही है, पता नहीं कहाँ से ये नुस्खा मिला है। अब तो छाले भी कम हो गए। दिशा, अब लगता है तुम्हारा हाथ 2 दिन में ठीक हो जाएगा बेटा। हम बार बार दूध शहद लगाएंगे तुम्हारे हाथों पर। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मगंगा। हाँ रजनी, हमने बहुत कोशिश की। हम ना कम से कम 1 साल बर्बाद कर देना चाहते हैं उस हंसा का। 2 दिन के बाद उसका पेपर है, कहीं उसके हाथ ठीक ना हो जाए। हंसा प्रसाद जी नहीं है। पीएमटी से नोटिस आया। अब मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। क्या नोटिस है? अभी आपने बोला नहीं है। हम ही हैं हंसा, दिखाइए ना। प्यारी बहना का खेल खत्म। हाथ अगर ठीक भी हो जाए ना तो भी एग्जाम नहीं दे पाएगी।
ये लीजिए। अच्छा किया बेटा कि रिक्शा तुमने जल्दी बुला लिया था। अभी भी 2 घंटे है ना? हाँ, एग्जाम शुरू होने में। जी माँ। आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकती हो, है ना? ताला क्यों है यहाँ पे? एडमिट कर देखो, सेंटर यही है ना? जी माँ, यही है। तो भैया, कोई है? अरे क्या हुआ? आवाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब भैया पीएमटी का एग्जाम यही है ना? आप लोग को नोटिस नहीं मिला है क्या? नोटिस? जी हाँ, वो देखिए बोर्ड पे लिखा है, पढ़ लीजिए। अचानक 3 दिन पहले स्कूल की छत गिरने की वजह से पीएमटी का एग्जाम पटना उच्च विद्यालय में रखा गया है। आप वहाँ जाइए मैडम। बेचारी हंसा दीदी। आपको यह सूचना दी जाती है कि AIPMT परीक्षा का बिहार केंद्र दरभंगा बदल दिया गया है। परीक्षा मई 12, 2016 को सुबह 11 बजे पटना उच्च विद्यालय में होगी। पटना यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर है मैडम। अब 2 घंटे में हम पटना कैसे पहुँचेंगे? नहीं बेटा, रुक, मैं देखती हूँ। माँ, चलो जल्दी घर चलते हैं। कब पेपर मिस होने की खुशी में ना थोड़ी पार्टी करते हैं। तुम्हारे लिए ऐसी खीर बनाएंगे, तुम भी का याद करोगे बिटिया। पटना चलोगे भैया? भैया पटना चलोगे? पटना? बहन जी, पटना यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, कोई नहीं जाएगा। माँ, आपने ही मुझे इस परिस्थिति में डाला है, तो अब आप ही मेरी मदद कीजिए। हमें किसी भी हालत में पटना पहुंचना ही होगा। बिटिया कहाँ गई? वो देखो आपकी बिटिया भाग रही है, पटना एक्सप्रेस। हंसा रुको, हंसा रुको। हंसा ने इतनी मेहनत से पीएमटी की तैयारी की, उसकी किताबें जली, उसके हाथ जले, लेकिन उसके सपने, उसकी इच्छा शक्ति वो नहीं जली। मां सरस्वती पर उसकी आस्था अडिग रही। लेकिन अब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है हंसा का एग्जाम सेंटर, और एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे। इतने कम समय में इतना लंबा सफर कैसे तय करेगी हंसा? भैया रुकिए, भैया हमारा एग्जाम है, हमें पटना जाना है। भैया रुकिए, भैया।
हमारा नाम हंसा है और हम आपका वाहन। आज हमारा ही नहीं, आपका भी इम्तिहान है। हमें कोई भी पटना तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हमें वाहन दिलाओ, हमें इम्तिहान तक पहुंचाओ। आंटी, आंटी, ड्यूटी, आंटी, अब ठीक है आंटी? हाँ? अब ठीक है आंटी? पापा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या कर रही हो तुम? अंदर कैसे आई? ये सांस नहीं ले पा रही है और आपने इन्हें लिटा के रखा है। और ये खिड़कियां क्यों खोल रखी थी? धूल मिट्टी सारी अंदर आ रही थी। थैंक यू। हम माँ को डायलिसिस के लिए लेके जा रहे हैं। बस अब भगवान करे जल्दी से पटना हॉस्पिटल पहुंच जाए। पटना? देखिए प्लीज आप मुझे पटना तक छोड़ देंगे, मेरा एग्जाम है। क्यों नहीं, अब चलिए साथ। थैंक यू सो मच। जी माँ। हंसा, हंसा कहाँ हो बिटिया तुम? माँ हमें पटना तक जाने के लिए गाड़ी मिल गई है। आप चिंता मत कीजिए, हम रखते हैं। ठीक है बिटिया, अपना ध्यान रखना। हाँ जी। माँ मेरी बच्ची को उसके मंजिल तक पहुंचा दो माँ। उसकी जिंदगी का कीमती साल बचा। चलो। हमारा नाम मयूर है। हमारा नाम हंसा प्रसाद है। आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हे सरस्वती माँ, सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। अब क्या होगा पता नहीं। मेरी बेटी अब कहाँ पहुंची होगी इस वक्त? ग्यारह बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। हमें कैसे भी करके 11:15 तक पहुंचना पड़ेगा। 11:15 तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हमें बैठने नहीं देंगे। माँ सरस्वती हमें कैसे भी पहुंचा दीजिएगा प्लीज। गाड़ी रोक दीजिए। अभी पटना हॉस्पिटल यहाँ से राइट में है और आपका स्कूल स्टेट। अब ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच मयूर भैया। और माँ जी
अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम चलते हैं। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की जोत जलती है, तूफान बुझाए। 11 बज गए। सरस्वती यहाँ तक पहुँचा दिया। मुझे विश्वास है कि आप मुझे एग्जाम हॉल तक भी जरूर पहुँचाएंगी। बस कोई गाड़ी मिल जाए। की भक्ति में शक्ति शक्ति। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, हमें जल्दी हो रही थी। कहाँ पहुँचना है तुम्हें? पीएमटी के एग्जाम के लिए पटना उच्च विद्यालय। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। माँ, वाहन तो दे दिया हमें, पर समय रहते एग्जाम हॉल तक पहुँचाएंगी ना? थैंक यू दीदी। ओके, आपका नाम? वीना शर्मा। जाओ, ऑल द बेस्ट। अगर तुम 1 मिनट और लेट आती तो मैं तुम्हें ये पेपर नहीं देता। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो जाएगा? आज तो बायोलॉजी का पेपर है ना? ये तो मैथ्स का है। आज मैथ्स का ही पेपर है। ग्यारह 15 तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हमें बैठने नहीं देंगे। सर, may I come in? Sir, may I come in? आइए। थैंक यू माँ, आपने मेरा बुरा सपना सच होने से बचा लिया। थैंक यू सर। सॉरी। रुकिए। ये कोई वक्त है आने का? सर 11:15 ही हुआ है और हमें नहीं पता था कि हमारा सेंटर शिफ्ट हो गया है। हमें आपकी स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरा 20 मिनट लेट हैं आप। जी नहीं सर, हम 20 नहीं सिर्फ 15 मिनट लेट हैं। बहस नहीं। सर प्लीज बाहर चलिए। जब से तुम्हारे बाबा इलाज ना मिल पाने की वजह से हमें छोड़कर चले गए तब से तुम डॉक्टर बनने की सपना लेकर इतनी मेहनत कर रही हो।
तो क्या आप हमें अब एग्जाम भी नहीं देने देंगी? पियोन, ये लड़की लेट आई है, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। सर आपकी घड़ी। हमने कहा ना इसे बाहर निकालो। सर, हमारा सेंटर चेंज हो गया था सर। सर, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। हम 20 नहीं सिर्फ 15 मिनट लेट है सर। हाँ बेटे। हाँ पापा, हमने माँ को एडमिट करवा दिया है। हम तो घबरा ही गए थे कि तुम्हारी माँ को अस्पताल कैसे लेके जाएंगे। तुम्हारी माँ के अचानक अटैक ने हमारी जान ही निकाल दी थी। हम भी बहुत घबरा गए थे पापा, लेकिन पापा हमें दरभंगा में एक लड़की मिली, हंसा। उसने हमारी मदद की। उसने माँ की हालत में सुधार लाया, तभी हम हॉस्पिटल पहुंच पाए। बेचारी का पीएमटी का एग्जाम था और उसका सेंटर दरभंगा से पटना शिफ्ट हुआ था। पापा, हमें लग रहा है कि हमारी मदद के लिए उसका सेंटर शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है पापा, अब मैं चलता हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाय पापा। रुको। क्या नाम है तुम्हारा? हंसा प्रसाद। कहाँ से आई? दरभंगा। कैसे आई यहाँ तक? एम्बुलेंस में। बड़े बड़ाई ना करें। सर, आपकी घड़ी 5 मिनट फास्ट है सर। बोले बोल रही मन हीरा कब हमसे गलती हो गई मिस हंसा। आप जाओ यहाँ से जल्दी। कहाँ? क्लास में। सच? सर, थैंक यू सो मच। आज हमारा ही नहीं आपका भी हमें कोई भी पटना तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। हमें वान दिलाओ, हमें इम्तिहान तक पहुंचा। प्लीज आप मुझे पटना तक छोड़ देंगे, मेरा एग्जाम है। क्यों नहीं, अब चलिए साथ में, चलिए। आखिर हंसा के बाबा का सपना पूरा हो ही गया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद और हंसा की मेहनत रंग लाई। हंसा पीएमटी में सारे बिहार में फर्स्ट आई और उसे बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसके स्कूल ने उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया। और निशा को समझ आ गया कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। अगर हंसा की उम्मीद दरभंगा के टूटे हुए स्कूल के बाहर ही टूट जाती तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हंसा ने हार नहीं मानी, उसने साहस से काम लिया, मां सरस्वती पर आस्था रखी और उसकी मदद के लिए उसे साधन मिलते गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जब इंसान पर कोई विपत्ति आती है तो उसके सबसे सच्चे साथी हैं ज्ञान, विनम्रता, विवेक और साहस। और इस सबके साथ भगवान पर विश्वास ही उसे हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुस्त्यावत, राम भरोसे एक।